नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO से टेम्प 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, DRDO सेप्टेम 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। तो यहाँ पे आपका जो कि आज जो कि जिनका भी एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, वह एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों 14 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आप लोग को सेकेंड शिफ्ट में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्वेश्चंस एक बार व्हाट्सअप करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ऑल शिफ्ट का वीडियो लेके आएंगे तो उसमें सभी प्रश्न जो कि आपके इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको 8181819473 पे जो भी क्वेश्चंस याद है एक बार कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं आज का। तो इंटरनेट चलाने का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद 19(1) या फिर अनुच्छेद 19(a) करके आपके ऑप्शंस में रहा होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंचना मौलिक अधिकार इसको बनाया गया था 2020 में। बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार की। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कि 12 से 35 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, जो कि मौलिक अधिनियम 1978 की सूची से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य जो कि संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 19 यह सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा शांतिपूर्वक और हथियार के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें संघों या फिर यूनियनों का, सरकारी समितियों के गठन का अधिकार, पूरे भारत प्रदेश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, भारत प्रदेश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। वही बात करते हैं किसी पेशे का अभ्यास करने या फिर किसी व्यवसाय, व्यापार या फिर व्यवसाय को जो कि करने का अधिकार इसमें बोला गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसको जो कि वर्ष 2000 में एक मौलिक अधिकार बनाया गया, तो इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। अनुच्छेद 20 में जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। तो गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति इस तरह की गिरफ्तारी के लिए जमीन की जानकारी के बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को संविधान की आधारशिला कहा जाता है। मौलिक अधिकारों प्लस जो कि DPSP को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है, तो बात करते हैं। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको याद रख लीजिए। उन्होंने 1928, 1932, 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक की अपनी पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में पहला राष्ट्रीय खेल जो कि 2012 में हुआ था, इन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की जो कि 8-1 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 गोल के साथ शीर्ष स्कोर के रूप में उभरे। वह 1928 के जो कि एम्स्टर्म, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में 14 गोल करने वाले प्रमुख गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार निरंतर प्रदर्शन और नेतृत्व और अनुशासन जैसे गुणों को पहचानने के लिए दिया जाता है। दोनों पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में प्रदर्शन पर विचार करते हैं, जो कि पुण्य सरकार आम तौर पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद की
जयंती के अवसर पर दिए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष जो कि ओलंपिक और पैरालंपिक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा भारतीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में सम्मानित किया जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2023 के गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी झांकी किस राज्य की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल या फिर आप ऑक्सैलिक अम्ल इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका कमेंट करके बताइएगा। मैं बात करता हूँ तो पौधे में पाया जाता है। इसको पौधे की लकड़ी के बुरादे में क्षार के साथ बहुत ज़्यादा गर्म करके ऑक्जेलिक अम्ल को बनाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की मौलिक संरचना जो कि COOH जो कि TOS2 होता है, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों, इसको ऑक्सैलिक अम्ल यानी पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में भी बहुत से पौधों में पाया जाता है। लकड़ी के बुरादे से क्षार के साथ जो कि 240 डिग्री से 250 डिग्री के बीच गर्म करके ऑक्जेलिक अम्ल यानी COOH2 बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जो कि सेलुलोस यानी COOH की इकाई जो कि ऑक्सीकृत होकर COOH2 का रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसको याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। बात करते हैं तो मंदाकिनी को भी काली गंगा के रूप में जाना जाता है, जो कि शारदा, सरयू, मंदाकिनी, कालीगंगा नदी नेपाल के हिमालय में मिलम हिमनद में निकलती है, जहां से इसे जो कि गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करते हैं भारत नेपाल सीमा के साथ इसे काली या फिर चौक कहा जाता है, जहां ये घाघरा नदी में मिलती है। घाघरा अपनी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करने के बाद शीश पानी में एक जो कि गहरी खाई को काटती है, जहाँ जो कि शारदा नदी, काली या फिर काली गंगा इसमें जो कि समतल क्षेत्र में मिलती हैं। वहीं बात करते हैं गंगा प्रणाली की, तो बद्रीनाथ से ऊपर जो कि सतोपंथ हिमनद में अलकनंदा का स्रोत है। अलकनंदा की धौली गंगा और विष्णु गंगा से मिलती है, जो कि जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। बात करते हैं तो अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर इसमें जो कि कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी जो कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि CPU को फास्ट करने वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो कि CPU को गति दे सकती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी और CPU के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यह प्रोग्राम और डेटा का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा होता है। कैश मेमोरी के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करने में सहायक होती है। यह मुख्य मेमोरी से तेज होती है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो कैश मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देशों को रखती है जो कि प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी द्वारा धारण किए जाते हैं, जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा होता है। डेटा सूचना को संग्रहित करने के लिए स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी, जिसे जो कि एक्सटर्नल मेमोरी या फिर नॉन जो कि वोलाटाइल के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग किया जा सकता है। वही बात दोस्तों, इसमें आपका रैम भी हो सकता है, तो आप कमेंट करके एक बार ऑप्शंस बता दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गिटार का आविष्कार किसने किया था? तो गिटार की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट जो कि फ्रांसीसी ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रांसिस फ्लेमिंग जूनियर नामक अमेरिकी संगीत शिक्षक ने सर्वप्रथम गिटार का निर्माण किया था, जिसे उसने कि यूफोनिका नाम दिया था, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस याद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।